गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का होने वाला है या लड़की होने वाली, ये आप अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट से कैसे पता करें? आपके अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में किन चीजों को देखकर आप पता कर सकती है कि आपके गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का होने वाला है या लड़की होने वाली है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नई वीडियो में, जहाँ पे आज की वीडियो उन महिलाओं के लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाले हैं जिनके मन में बच्चे को लेकर प्रेगनेंसी के दौरान, प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही के दौरान बच्चे को लेकर बहुत सारे सवाल मन में आते रहते हैं कि मेरा बच्चा लड़का होगा या लड़की होगी। कभी ना कभी हर प्रेग्नेंट लेडीज के मन में ये एक सवाल आता है कि गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का है या फिर लड़की है। स्टार्टिंग पे के दौरान, यानी कि प्रेगनेंसी की पहली तिमाही के दौरान ना भी आए, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है। लेकिन जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी का दिन जाता है, पहली तिमाही, दूसरी तिमाही, फिर आपकी तीसरी तिमाही आती है जिसमें आपकी डिलीवरी होने वाली रहती है, उससे पहले से ही आपके मन में ये एक सवाल हमेशा गूंजता होगा कि पता नहीं मेरे गर्भ में लड़का है या लड़की है। तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगी फ्रेंड्स कि प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही आते आते आपके शरीर में, आपके गर्भ में बच्चे की जनांगों का निर्धारण हो जाता है और उस समय से ही आपके शरीर में भी और अल्ट्रासाउंड में भी आपको पता लग जाता है कि आपके गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का होगा या फिर लड़की होगी। तो आज की वीडियो में बताऊंगी कि वो ऐसे कौन से अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में कौन से ऐसी चीज है जिसे देखकर आप घर पे पता कर सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का होगा या लड़की होगी, और आपके शरीर में क्या क्या बदलाव आते हैं जिससे आप महसूस करके ये पता लगा सकती है कि गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का होगा या लड़की होगी। क्योंकि फ्रेंड्स, पर्सनली अगर आप जाती हैं डॉक्टर के पास भ्रूण जांच करवाने के लिए, तो ये हमारे देश में कानूनन अपराध है और भ्रूण जांच करवाना भी कानूनन अपराध होता है। इसके लिए मेरा वीडियो और मेरा चैनल भी जेंडर परीक्षण को बढ़ावा नहीं देता है फ्रेंड्स। विदेशों में होता है लेकिन मेरे देश में भ्रूण जांच करवाना कानूनन अपराध है। तो कुछ पॉइंट्स को देखकर आप ये अंदाजा लगा लेंगे कि आपके गर्भ में पल रहा बच्चा जो है वो लड़का होने वाली है या लड़की होने वाली है। तो इस तरह से ये जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें, और अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके इसी तरह से इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही के दौरान हर महिला के मन में ये सवाल आता है कि हमारा जो बच्चा है वो लड़का होगा या लड़की होगी। तो फ्रेंड्स, और लड़का होगा तो वो किस साइड होगी और लड़की होगी तो वो किस साइड होगी। तो आइए जानते हैं फ्रेंड्स सबसे पहले कि बच्चे के दिल की धड़कन से आप कैसे पता करें कि आपके गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का होगा या लड़की होगी। प्रेगनेंसी के दौरान आपको 3 से 4 अल्ट्रासाउंड जरूर करवाना चाहिए, और ये अल्ट्रासाउंड के दौरान आपको आपके बच्चे की धड़कन पता लगेगी, यानी कि उसको हम लोग FHR भी बोलते हैं, फीटल हार्ट रेट बोलते हैं। तो आपको फीटल हार्ट रेट पता लगेगी अल्ट्रासाउंड के दौरान। तो जब आप 4 से 5 अल्ट्रासाउंड करवा रही है या फिर 2 से 3 ही अल्ट्रासाउंड करवा रही हैं और उसमें आप बच्चे का जो हार्ट रेट है, फीटल हार्ट रेट है, आप उसको जब देख रही हैं तो वहां पे जो है आपका जो बच्चा है वो 1 मिनट में 140 बार धड़कता है बच्चे का दिल, ठीक है। तो अगर आपके बच्चे का दिल 1 मिनट में 140 बार से कम धड़कता है, हर अल्ट्रासाउंड में 140 बार से कम आता है, 3 से 4 आप अल्ट्रासाउंड करवा रही हैं और सभी अल्ट्रासाउंड में 140 बार से कम आएगा, तो कहने का मतलब कि आपका जो बच्चा है वो लड़का होगा। और सारे अल्ट्रासाउंड में अगर 140 से ऊपर आ रहा है तो कहने का मतलब कि आपको जो है वो बेबी गर्ल होगी, लड़की होगी। क्योंकि फ्रेंड्स, सारे में बहुत सारी महिलाओं के साथ ऐसा होता है कि चेंज भी होता है, सारे अल्ट्रासाउंड में चेंज करके आते हैं, तो ऐसे तो समझ नहीं आता है। लेकिन अगर आपको सारे अल्ट्रासाउंड में 140 से नीचे आ रहा है, कहने का मतलब कि लड़का होगा, और 140 से ऊपर आ रहा है, कहने का मतलब कि लड़की होगी। दूसरा चीज है फ्रेंड्स, प्लासेंटा पोजीशन। जी हाँ फ्रेंड्स, प्लासेंटा पोजीशन बच्चे की स्थिति को दर्शाता है। अगर आपका बच्चा आपके पेट के आगे के हिस्सों में रहेगा तो इसका मतलब आपका प्लासेंटा पोजीशन इंटीरियर है,
वहीं पे अगर आपका बच्चा आपके कमर के हिस्सों में रहेगा तो इसका मतलब कि आपका प्लेसेंटा पोजीशन पोस्टीरियर होता है। और अगर आपका बच्चा जो है वो जब भी आप स्कैन करवाती है 3 से 4 प्रेगनेंसी के टाइम में, तो वहाँ पे देखेंगे कि हमेशा आपके बच्चे का प्लेसेंटा पोजीशन घूमता नजर आएगा, चेंज बदलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आपके पेट में आपका बच्चा हमेशा घूमता है और आपके बच्चे का जो प्लेसेंटा पोजीशन है वो भी हमेशा बदलते रहता है। लेकिन अगर आपके बच्चे का प्लेसेंटा पोजीशन 1 से 9 महीने तक अगर आपको पोस्टीरियर ही है तो इसका मतलब कि आपको 100% लड़का होने की संभावना है। और अगर आपके बच्चे का प्लेसेंटा पोजीशन में ज़्यादा कोई बदलाव नहीं है और वो हमेशा इंटीरियर ही आ रहा है, इसका मतलब कि आपको लड़की होने के चांसेस है। वैसे तो फ्रेंड्स प्लेसेंटा पोजीशन बच्चे की स्थिति को दर्शाता है, तो इसका मतलब ये है कि दोनों ही हो सकते हैं, लड़का होने के भी चांस रहते हैं और लड़की होने के भी चांस रहते हैं। लेकिन ज्यादा चांस अगर आपको बार बार पोस्टीरियर आ रहा है तो लड़का होने का ही होता है। तीसरा होता है फ्रेंड्स टर्टल एंड हेमबर्गर। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही के दौरान आपका गर्भाशय में जो भी बच्चा रहेगा, चाहे वो गर्ल हो चाहे वो बॉय हो, उनका जनांगों का निर्धारण हो जाएगा। और इस समय अगर आप अल्ट्रासाउंड करवाती हैं तो अगर आपके अल्ट्रासाउंड का जो ब्लैक एंड वाइट जो रिपोर्ट रहता है जिसमें बच्चे को दिखाया जाता है, जो पिक्चर रहता है, अगर उनके जनांगों के बीच में टर्टल का शेप आ रहा है, टर्टल की जैसा बना हुआ कुछ आ रहा है, तो इसका मतलब कि आपको लड़का होगा। इसका कहने का मतलब कि आपको लड़का होने की संभावना है, लड़का होने के चांसेस है। वहीं पे अगर आपको ब्लैक एंड वाइट अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में 3 रेखाएं नजर आएगी, जिसको कि हम लोग हेमबर्गर बोलते हैं, जनांगों के बीच में 3 रेखाएं जिसको कि हम लोग हेमबर्गर बोलते हैं, तो वो लड़की होने के चांसेस होते हैं, उसमें लड़की होने की संभावना ज़्यादा होती है। वैसे तो फ्रेंड्स अल्ट्रासाउंड को अच्छे से हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि जो वहाँ के डॉक्टर होते हैं जो अल्ट्रासाउंड करते हैं उनको काफ़ी लंबे समय से इन सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस होता है। तो मेरे बताए हुए पॉइंट से आप घर पे आके गौर कीजिएगा ताकि आपको पता चल सके कि लड़का होने वाला है या लड़की होने वाली है। तो ये कुछ पॉइंट था जो कि अल्ट्रासाउंड में देखकर आप पता कर सकेंगे कि आपके गर्भ में पल रहे बच्चे लड़का है या लड़की है। अब उस पॉइंट का बात करते हैं फ्रेंड्स जो प्रेगनेंसी के दूसरी तिमाही के दौरान आपके शरीर में नजर आएगा, और उन चीज़ों को आप महसूस कर देख कर आप ये पता कर पाएंगे कि गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का होगा या लड़की होगी। तो फ्रेंड्स चौथा जो है फ्रेंड्स वो होता है आपके ब्रेस्ट के निपल के रंगों में बदलाव आना। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही के दौरान जिस तरह से आपके बाल में, आपके फेस में, आपके पैर, आपके हाथ, आपके पेट में हर जगह बदलाव आता है, वहीं पे एक बदलाव ये भी आता है कि ब्रेस्ट के निपल में चेंजिंग आता है, उसके रंग में चेंजिंग आता है। तो ब्रेस्ट का निपल कुछ महिलाओं का क्या होता है कि ज़्यादा डार्क रहता है और कुछ महिलाओं का क्या होता है कि ज़्यादा लाइट रहता है, मतलब उनके स्किन के कलर से मैच करता हुआ रहता है। तो अगर आपके ब्रेस्ट का निपल ज़्यादा डार्क हो गया है तो इसका मतलब ये होता है कि लड़का होने की संभावना है। ऐसा हम नहीं फ्रेंड्स, ऐसा हमारी बुजुर्ग महिलाएं, बुजुर्ग दादी नानी बताती थी और उनका जो अनुमान था वो 100% सही होता आ रहा है। इसीलिए सब लोग गर्भवती महिला के देख के, उनके हाथ को, पैर को, बहुत सारी चीज़ों को देखकर वो बता देती हैं कि उनके गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की है। तो इसी तरह से उन्होंने बुजुर्ग महिलाएं का द्वारा दिया हुआ है कि अगर आपका निपल का रंग डार्क है इसका मतलब कि आपको लड़का होगा, और वहीं पे अगर आपके निपल के रंग में ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं आया है, स्किन के कलर से मैच कर रहा है, तो इसका कहने का मतलब कि आपको जो बच्चा होगा, आपको जो बेबी होगी वो बेबी गर्ल होगी। 5वां है फ्रेंड्स नाभि लाइन। जी हाँ फ्रेंड्स, जब आपकी दूसरी ट्राइमेस्टर खत्म होती है, दूसरी तिमाही समाप्त होती है, तब आपका तीसरा तिमाही लगता है, और तीसरी तिमाही के दौरान आपके पेट में एक लाइन ड्रॉ होगी, एक लाइन रहती है जिसको हम लोग नाभि लाइन या फिर लीनिया निग्रा के नाम से भी जानते हैं फ्रेंड्स। तो वो नाभि लाइन बहुत सारी महिलाओं का डार्क होता है, बहुत सारी महिलाओं का लाइट होता है, बहुत सारी महिलाओं का सीधा होता है और बहुत सारी महिलाओं का टेढ़ा होता है। तो ये नाभि लाइन से आप कैसे पता करें कि आपके गर्भ में जो पल रहा बच्चा है वो लड़का होगा या लड़की होगी।
तो सुनिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपके जो नाभि लाइन डार्क क्यों होते हैं, क्योंकि मेलानिन नामक हार्मोन हमारे शरीर में, आपके शरीर में साबित होते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं। बहुत सारे हार्मोन ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जैसे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन, एचसीजी हार्मोन, ये सारे भी बढ़ जाते हैं। इसी तरह से मेलानिन नामक एक हार्मोन साबित होता है जिसकी वजह से आपके नाभि लाइन डार्क होते हैं। और अब जिन महिलाओं का नाभि लाइन डार्क होता है, कहने का मतलब कि उनको गर्भ में लड़का है, और जिन महिलाओं का नाभि लाइन लाइट रहता है, कहने का मतलब कि उनको गर्भ में पल रहा जो बच्चा है वो लड़की है। इसी तरह से फ्रेंड्स, जिन महिलाओं का जो नाभि लाइन है वो सीधी जाती है, यानी कहने का मतलब कि नाभि से लेके नीचे तक पूरा का पूरा सीधा जाता है, तो उनके गर्भ में पल रहा जो बच्चा है वो लड़का होने की तरफ इशारा माना जाता है। वहीं पे जिन महिलाओं का नाभि लाइन टेढ़ी जाती है, कहने का मतलब कि उनके गर्भ में पल रहा जो बच्चा है वो लड़की होने की तरफ इशारा माना जाता है। तो ये कुछ पॉइंट, ये 2 पॉइंट ऐसा है जो आप अपने शरीर में देखकर एक अनुमान लगा सकती हैं, क्योंकि फ्रेंड्स इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, ये हमारा बुजुर्गों के द्वारा बताया गया है, तो ये एक अनुमान ही लगाया जाता है। वैसे तो आपको आपकी डिलीवरी के बाद ही कंफर्म होगा कि आपके गर्भ में क्या था और आपको क्या हुआ, बेबी गर्ल हुआ या फिर बेबी बॉय हुआ। इसी तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय बाबा भोलेनाथ, भोलेनाथ की कृपा से सभी बहनों का गोद भरे।